हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में हम 17वें अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पिछले सत्र में जिन श्लोकों को बताया गया था, जिनकी व्याख्या की गई थी, उन्हें कृपया ध्यान में ले आइए, क्योंकि ये प्रकरण उन्हीं श्लोकों से संबंधित है और आगे तक चलेगा ये प्रकरण, तो समझने में आसानी रहेगी। पहले भगवान ने यजन, पूजन और भोजन के द्वारा जो श्रद्धा बताई, उससे शास्त्र विधि का अज्ञतापूर्वक त्याग करने वालों की स्वाभाविक निष्ठा, रुचि को तो पहचान हो जाती है, परंतु जो मनुष्य व्यापार, खेती आदि जीविका के कार्य करते हैं अथवा शास्त्र विहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे हो, यह बताने के लिए यज्ञ, तप, दान के 3 भेदों का प्रकरण अब भगवान आरंभ कर रहे हैं। 11वां श्लोक, 17वां अध्याय 11वां श्लोक इस प्रकार है। यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान अथवा संतुष्ट करके फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है, वह सात्विक है। आइए इसको समझने का प्रयास करें। जब मनुष्य शरीर मिल गया और अपना कर्तव्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया, तो अपने वर्ण आश्रम में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करना मात्र मेरा कर्तव्य है। इसके सिवाय दूसरा कोई भाव नहीं रखें, अर्थात इस यज्ञ से लोक में परलोक में मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे को क्या लाभ होगा, ऐसा भाव भी नहीं रखना चाहिए। केवल कर्तव्य मात्र रहे, कर्तव्य समझकर यज्ञ करें। जब उससे कुछ मिलने की आशा ही नहीं रखनी है, तो फिर फलेच्छा का त्याग करके यज्ञ करने की ज़रूरत ही क्या है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे मन को समाधान करके यज्ञ करना चाहिए, ऐसे मन को संतुष्ट करके यज्ञ करना चाहिए। मनुष्य फल की इच्छा रखने वाला न हो, अर्थात लोक परलोक में मेरे को इस यज्ञ का अमुक फल मिले, ऐसा भाव रखने वाला नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में विधि के विषय में जैसी आज्ञा दी गई है, उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाए। इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। अब थोड़ा सा सात्विकता का तात्पर्य क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। सात्विकता का तात्पर्य है कि यज्ञ करना मात्र कर्तव्य है, ऐसा जब उद्देश्य रहता है तब उस यज्ञ के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता, परंतु जब कर्ता में वर्तमान में मान, आदर, सत्कार आदि मिले और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोक मिले तथा आगे के जन्म में धन आदि पदार्थ मिले, इस
प्रकार की इच्छाएं होंगी तब उसका उस यज्ञ के साथ संबंध जुड़ जाएगा। यानी कि फल की इच्छा रखने से ही यज्ञ के साथ संबंध जुड़ता है। केवल कर्तव्य मात्र का पालन करने से उससे संबंध नहीं जुड़ता, बल्कि उससे संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वार्थ तथा अभिमान न रहने से कर्ता की अहमता शुद्ध हो जाती है। इसमें एक बड़ी विचित्र बात है बड़ी, कि कुछ भी कर्म करने में कर्ता को कर्म के साथ संबंध रहता है। कर्म कर्ता से अलग नहीं होता, कर्म कर्ता का ही चित्र है, अर्थात जैसा कर्ता होगा वैसा ही कर्म होंगे। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप होता है, और वैसा ही अर्थात उसकी श्रद्धा के अनुसार उससे कर्म होता है, और वैसा ही उससे कर्म होता है अर्थात उसकी श्रद्धा के अनुसार ही उसका कर्म होता है। कहने का आशय यह है कि कर्ता का कर्म के साथ संबंध होता है, और कर्म के साथ संबंध होने से ही कर्ता का बंधन होता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से कर्ता का कर्म के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात कर्ता मुक्त हो जाता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करना क्या है, इस बात को थोड़ा समझें। अपने लिए कुछ नहीं करना, सामग्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा देश काल आदि के साथ भी कोई संबंध नहीं है। केवल मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको कर देना है, ऐसा भाव होने से कर्ता फल का आकांक्षी नहीं होता, और कर्मों का फल कर्ता को बांधेगा भी नहीं, अर्थात यज्ञ की क्रिया और यज्ञ के फल के साथ कर्ता का संबंध नहीं होगा। 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी इसी प्रकार की बात आई थी। कर्ण यानी कि शरीर, इंद्रियां आदि, और उपकरण यानी कि यज्ञ करने में जो उपयोग में सामग्री लाई जाती है, और अधिकरण यानी कि स्थान आदि किसी के भी साथ हमारा संबंध ना हो। यज्ञ की ये ऐसा जो मैंने बताया ये 5वें अध्याय में आया था। यज्ञ की क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, ऐसे ही उसके फल का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं, और स्वयं यानी कि हम यानी कि आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। लेकिन यह जो स्वयं है यह क्रिया और फल के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस माने हुए संबंध को जब तक नहीं छोड़ता तब तक यह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है, जैसा कि 5वें ही अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने बताया था। एक बड़ी विलक्षण बात है कि गीता में जो सत्व गुण कहा गया है वह संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत्य अर्थात निर्गुण हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भी, भगवत गीता में नहीं, भागवत में, श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 25वें अध्याय में जहाँ तामस, राजस और सात्विक इन 3 गुणों का वर्णन है, वहाँ उनके साथ एक निर्गुण और कहा गया है, अर्थात वहाँ पर 4 बातें बताई गई हैं। यहाँ 3, गीता में 3 ही बातें हैं और भागवत में 4 बातें हैं, वहाँ निर्गुण को और जोड़ा गया है। परंतु गीता में 3 ही गुण कहे गए हैं। जब दोनों के वक्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं तो फिर ऐसा भेद क्यों है? जिन्होंने भागवत पढ़ी है उनके मन में ये शंका पैदा हो सकती है कि दोनों के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं, फिर वहाँ 4 और यहाँ गीता में 3 ही गुण क्यों कहे गए हैं? गीता का जो सात्विक भाव है उसमें भगवान ने यज्ञ करना, दान देना और केवल कर्तव्य मात्र आदि पद कहे हैं। 17वें अध्याय के 11वें, 20वें और 9वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में। इन्हें कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कर्ता का यज्ञ करना मात्र, दान देना मात्र और कर्तव्य करना मात्र उद्देश्य रहता है,
उसका कर्म और कर्म फल के साथ प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं रहता, अर्थात सात्विक यज्ञ दान आदि भी निर्गुण हो जाते हैं। हो गया। 17वें अध्याय के अंत में परमात्मा के 3 नामों ओम तत्सत के वर्णन में सत शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान ने बताया कि उस परमात्मा के निमित्त जितने कर्म किए जाते हैं वे सभी सत अर्थात निर्गुण हो जाते हैं। 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में ऐसा कहा गया है। कहने का आशय यह है कि कर्म योगी का कर्म और कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने से और भक्ति योगी के कर्मों का भगवान के साथ संबंध जुड़ने से उनके सभी कर्म निर्गुण हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों ही बातें एक ही में आ जाती हैं और गीता में इसलिए निर्गुण का अलग से वर्णन नहीं आया है। गीता में जहाँ सत्वगुण को अनामय बताया है वहाँ सत्वगुण में बंधन होने की बात भी कही गई है, जैसा कि 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया है और कहा है कि सत्वगुण में स्थित पुरुष ऊर्ध्व लोकों को जाते हैं। 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात को बताया। इसका तात्पर्य यह है कि बंधन सत्वगुण से नहीं होता बल्कि उसका संग करने से ही बंधन होता है। 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इस बात को बताया है। वहाँ कहा गया है कि सत्वगुण सुख की आसक्ति से एवं ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। ये 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया है। और 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है कि गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। ऐसे ही सत्वगुण में अपनी स्थिति मानना भी बंधन कारक है। इस प्रकार जो शंका पैदा हुई थी कि यहाँ पर 3 गुणों का वर्णन है और श्रीमद् भागवत में 4 गुणों का वर्णन है, तो उसका समाधान इस प्रकार मैंने किया। इस प्रकार हमने 11वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम 12वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, 12वां श्लोक, परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ यानी दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। आइए इसको समझें, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। इस लोक में हमें धन वैभव मिले, स्त्री पुत्र परिवार अच्छा मिले, नौकर चाकर गाय भैंस आदि भी हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा आदर सत्कार मान बढ़ाई और प्रसिद्धि हो जाए और मरने के बाद भी हमें स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो, वहाँ भी हमें दिव्य भोग मिले आदि इष्ट की प्राप्ति की कामनाएं हैं। हमारे वैरी नष्ट हों, संसार में हमारा अपमान बेइज्जती तिरस्कार आदि कभी भी ना हो, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति कभी आए ही नहीं आदि अनिष्ट की निवृत्ति की कामनाएं हैं। लोग हमें भीतर से सद्गुणी सदाचारी संयमी तपस्वी दानी धर्मात्मा याज्ञिक अर्थात यज्ञ करने वाले आदि समझें, जिससे संसार में हमारी प्रसिद्धि हो जाए और ऐसे दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस कहलाता है। तो दिखावटीपन का तात्पर्य ये है यहाँ पर। इस प्रकार के दिखावटी यज्ञ करने वालों में यानी कि खूब यज्ञ करेंगे, खूब दान देंगे, जैसा कि 16वें अध्याय के 15वें और 17वें श्लोक में बताया गया है, आदि सभी बातें विशेषता में आ जाती हैं। इस प्रकार फल की कामना और दंभ यानी कि दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। जो यज्ञ कामना पूर्ति के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की मुख्यता रहती है, कारण कि यज्ञ की विधि और क्रिया में यदि किसी प्रकार की कमी रहेगी तो उससे
प्राप्त होने वाले फल में भी कमी आ जाएगी। इसी प्रकार यदि यज्ञ की विधि और क्रिया में विपरीत बात आ जाएगी तो उसका फल भी विपरीत हो जाएगा, यानी कि वह यज्ञ सिद्ध ना होकर उल्टे यज्ञकर्ता के लिए घातक हो जाएगा। लेकिन जो यज्ञ केवल दिखावटीपन के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की परवाह नहीं होती। भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, सांसारिक राग अथवा कामना ही जन्म मरण का कारण है, अतः इस विषय में तेरे को सावधान रहना है। इस प्रकार फलेच्छा और दंभ के लिए जो भी यज्ञ, दान, तप आदि कर्म किए जाएं वे सब राजस ही समझने चाहिए। इस प्रकार हमने 12वें श्लोक का तात्पर्य समझा, उसकी व्याख्या देखी, उसको समझने का प्रयास किया। अब हम 13वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। राजस यज्ञ बताने के बाद अब तामस यज्ञ के विषय में बता रहे हैं भगवान। आइए इसको समझते हैं। शास्त्र विधि से हीन यानी कि अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियां होती हैं और उसके अनुसार यज्ञ कुंड, श्रुवा और पात्र, बैठने की दिशा, आसन आदि का विचार होता है। अलग अलग देवताओं की अलग अलग सामग्री होती है। जैसे देवी के यज्ञ में लाल वस्त्र और लाल सामग्री होती है, परंतु तामस यज्ञ में इन विधियों का पालन नहीं होता, बल्कि उपेक्षा पूर्वक विधि का त्याग कर दिया जाता है। फिर भगवान ने कहा अन्न दान से रहित, तो इसका आशय है कि तामस मनुष्य जो द्रव्य यज्ञ करते हैं उसमें ब्राह्मण आदि को अन्न दान नहीं किया जाता। तामस मनुष्यों का यह भाव रहता है कि मुफ्त में रोटी मिलने से वे आलसी हो जाएंगे और काम धंधा नहीं करेंगे। फिर भगवान ने कहा बिना मंत्रों के, तो इसका आशय है कि वेदों में जो वेदानुकूल शास्त्रों में कहे हुए मंत्रों से ही द्रव्य यज्ञ किया जाता है, परंतु तामस यज्ञ में वैदिक तथा शास्त्रीय मंत्रों का यज्ञ नहीं किया जाता, क्योंकि तामस पुरुषों का ये भाव रहता है कि आहुति देने मात्र से यज्ञ हो जाता है, सुगंध हो जाती है, गंदे परमाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर मंत्रों की क्या आवश्यकता है, इस प्रकार उनके विचार रहते हैं। तो बिना मंत्रों के ही वो यज्ञ कर लेते हैं। फिर बिना दक्षिणा के, तो इसका तात्पर्य है कि तामस यज्ञ में दान नहीं किया जाता, कारण कि तामस पुरुषों का ये भाव रहता है कि हमने यज्ञ में आहुति दे दी, ब्राह्मणों को अच्छी तरह से भोजन भी करा दिया, अब उनको दक्षिणा देने की क्या ज़रूरत है। यदि हम उनको दक्षिणा देंगे तो वे आलसी और प्रमादी हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, जिससे दुनिया में बेकारी फैलेगी। दूसरी बात, जिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है वे कुछ कमाते ही नहीं, इसलिए वे पृथ्वी पर भार रूप रहते हैं। इस प्रकार के विचार उनके दिमाग में आते हैं और वो खुद ही ये विचार अपने मन में रख के और उनका समाधान करते हैं कि इनको दान नहीं देना चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ, तो बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ का मतलब क्या है उसे भी समझ लें थोड़ा सा। अग्नि में आहुति देने के विषय में तामस मनुष्यों का ये भाव रहता है कि अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छुआरा आदि तो मनुष्य के निर्वाह के काम की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को अग्नि में फूंक देना कितनी बड़ी मूर्खता है। जब इसको थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं इसी बात को, जब खेत में हल चलाने वाला अनाज के बढ़िया बढ़िया बीजों को मिट्टी में मिला देता है तो खेती होने पर उन बीजों से कई गुना अधिक अनाज पैदा हो जाता है। फिर शास्त्रीय मंत्रों के उच्चारण पूर्वक वस्तुओं का हवन करना क्या निरर्थक जाएगा। मिट्टी में मिलाया हुआ बीज तो आदि भौतिक है क्योंकि पृथ्वी जड़ है, पर शास्त्र विधि सहित अग्नि में दी गई आहुति अधिदैविक है क्योंकि देवता चेतन है, अतः उन देवताओं के लिए दी गई आहुति वर्षा के रूप में बहुत बड़ा काम करती है। जैसा कि मनुस्मृति में मनु जी ने कहा है कि अग्नि में डाली हुई आहुति आदित्य की किरणों को
पुष्ट करती है और उन पुष्ट हुई किरणों से वर्षा होती है। इस बात को भौतिक वैज्ञानिक भी अब मानने लगे हैं। मात्र जीव अन्न से पैदा होता है, अन्न जल से पैदा होता है, ऐसा गीता में 3 अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है। अतः सृष्टि में जल ही प्रधान है। जल बरसने में यज्ञ खास भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार जो उनकी सोच है वो कितनी गलत है, क्योंकि शास्त्रों में यज्ञों का और यज्ञों में आहुति देने का और घी, जौ, चावल, नारियल, छुआरा इत्यादि से हवन करने का जो शास्त्रों में वर्णन है वो ऐसे ही नहीं दिया गया है। और आगे देखते हैं, अपनी प्रसिद्धि मान बढ़ाई के लिए वे यज्ञ करते भी हैं, तो बिना शास्त्र विधि के, जैसा अभी मैंने बताया, बिना अन्नदान किए, बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के यज्ञ करते हैं। उनको शास्त्रों पर, शास्त्रों के मंत्रों पर और उनमें बताई हुई की गई विधियों पर तथा शास्त्रों विधि पूर्वक की गई यज्ञ की क्रिया पर और उसके पारलौकिक फल पर भी श्रद्धा एवं विश्वास नहीं होते, क्योंकि उनमें मूढ़ता होती है। उनमें अपनी तो अकल होती नहीं और दूसरे कोई समझाते हैं तो वो समझना भी नहीं चाहते, मानते भी नहीं हैं उनकी बातों को। इस तमाम यज्ञ में जो शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, जैसा कि गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, और अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप और भी जो कुछ किया जाए, ये दोनों भाव होते हैं। ये जो मैंने बताया अश्रद्धा वाली बात, ये इसी अध्याय के 28वें श्लोक में बताई गई है। तो ये दोनों भाव होते हैं। अतः वे इसलोक और परलोक का जो फल चाहते हैं वह उनको फिर नहीं मिल पाता। कहने का आशय है कि उनको उपेक्षा पूर्वक किए गए शुभ कर्मों का इच्छित फल तो नहीं मिलेगा, पर अशुभ कर्मों का फल अधोगति तो मिलेगी ही। अशुभ कर्मों का फल क्या है? अधोगति। तो अधोगति तो मिलेगी ही, जैसा कि 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा था। अशुभ फल में अश्रद्धा ही कारण है और वे अश्रद्धा पूर्वक ही शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, अतः इसका दंड तो उनको मिलेगा ही, ऐसा भगवान ने 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया था। इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खान पान आदि आदि सात्विक, राजस एवं तामस होंगे तो वह यज्ञ भी सात्विक, राजस और तामस हो जाएंगे। इस प्रकार हमने 13वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आइए अब हम आज का सत्र यहीं तक रखते हैं और इस सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं, एक छोटा सा की प्रार्थना करते हैं भगवान से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्य तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।